लो जी सुनो जी, बॉलीवुड की एक और बुढ़ी घोड़ी की प्रेम कथा सुनो जी। मलाइका अरोरा एक ऐसी एक्ट्रेस जो ओपनली अपने बेटे से पूछती है कि तुमने अपनी वर्जिनिटी कब लूज की। When did you lose your virginity? दुनिया में ऐसी मम्मी होना मुश्किल है। और ये देखो, वाह ये मुस्कुराहट तो देखो, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। वैसे वही किया है अभी, जहां केक के ऊपर उन्होंने डिक जैसा कुछ बनाया है और मलाइका बहुत ही डिस्गस्टिंग वे में उस लड़के को उस घोड़ा शेप की चीज को लिक करने को बोल रही है। मलाइका अरोरा जी जो 50 की उम्र में 20 का दिखने के लिए इतनी मेहनत करती हैं, काश थोड़ी मेहनत अपनी सेंसिबिलिटीज पर भी कर ली होती। इनकी मॉडर्निटी का लेवल, इनका क्लास और एलिगेंस तो बस तब तक है जब तक कैमरा बंद है। कैमरा खुलते ही इनकी मेंटल जिंदगी का वो नजारा दिखता है कि सुनने वाले के कान से खून और देखने वाले की अंतरियों में गांठ पड़ जाए। ये वो लोग हैं जो सुबह उठकर योगा करते हैं इनर पीस के लिए और रात को ऐसी हरकतें करते हैं कि देखने वाले की मेंटल पीस ही उड़ जाए। मलाइका जी के लिए ये सब आम जिंदगी है, पर हम जैसे लोगों के लिए ये बस एक सस्ता सर्कस है जहां टैलेंट के नाम पर सिर्फ शॉक वैल्यू बेची जा रही है। फिटनेस से पेट तो टाइट हो गया, पर जबान और दिमाग का ढीलापन कब ठीक होगा? मलाइका जी थोड़ा दिमाग पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एज तो सिर्फ एक नंबर है, पर क्रिंज तो परमानेंट है। एंड आई नो कि सिर्फ ये दो बातें देखकर या सुनकर ही तुम हिल गए होगे, लेकिन बेटा मलाइका जी के लिए ये तो आम जिंदगी है। उनकी असली मेंटल जिंदगी सुनकर और देखकर तुम शुरू करने से पहले हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बीबीएफ सागा। यहाँ है बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एक्ट्रेसेस की बायोग्राफी एंड सीक्रेट एंड सोशल मीडिया स्टार की। आपको इस चैनल पर इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट। मलाइका अरोरा जी की प्रेम कथा और कंट्रोवर्सी की बात करें उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, जब इस लोमड़ी का जन्म हुआ था 1972। 52 years old lady. So Malaika was born on 23rd October 1972 in Maharashtra. To be specific, थाने नाम की जगह पे। और ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मलाइका अरोरा ने सबको फेक बता रखी है, जिसमें हम आगे बात करेंगे। तो दरअसल मलाइका अरोरा के पापा अनिल अरोरा मर्चेंट नेवी में थे और उनकी माँ जॉयस पॉलीकार्प क्रिश्चियन थी और एक हाउसवाइफ थी। और बताया जाता है कि जब मलाइका वाज जस्ट 11 तभी मलाइका के फादर एंड मदर का डिवोर्स हो जाता है और उस डिवोर्स के बाद वो अपनी बहन और मदर के साथ मुंबई में रहने लगती हैं। और यहाँ अगर मलाइका के बचपन के बारे में थोड़ा और बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि बचपन से ही मलाइका को डांस का खूब शौक था। एट द एज ऑफ 4 शी यूज्ड टू डू भरतनाट्यम। मलाइका अरोरा की स्कूलिंग होली क्रॉस स्कूल और कॉलेज जय हिंद कॉलेज मुंबई से हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा कॉलेज पूरा ना करके पूरा फोकस मॉडलिंग और डांसिंग में शिफ्ट कर दिया। 90s में सिनेमा और टीवी दोनों बदल रहा था, तो इसी बीच MTV पे यूथ ओरिएंटेड शो को मलाइका ने होस्ट करा और यहीं से उनकी एंटरटेनमेंट की दुनिया में शुरुआत हुई। लेकिन उनका बॉलीवुड में डेब्यू एज अ डांसर हुआ। वो गाना था मैं रंग रूप का सौदाई, मैं रंग रूप का सौदाई, छैया छैया, और इसी गाने ने उनको इंडस्ट्री में एक नाम भी दिलाया। शाहरुख खान और मणि रत्नम जैसे स्टार्स की फिल्म में एक बड़ा गाना काफी था उन्हें रातों रात लाइमलाइट और फेम दिलाने के लिए। लेकिन उनको अगली फिल्म में काम मिलने के लिए अगेन 4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा और वो इंतजार खत्म हुआ कांटे फिल्म से। अपने करियर के शुरुआती दिनों में जब मलाइका आरजे हुआ करती थी तब उनकी मुलाकात खान फैमिली के चिराग अरबाज से हुई। अब वो भी अपना करियर सेटअप करने में लगे थे, जो कि कभी बना नहीं। तो यहीं से इन दोनों की दोस्ती एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई और ये दोस्ती बहुत ही जल्दी प्यार में बदल गई और उन दोनों की लव स्टोरी बॉलीवुड की हर ग्रुप की गॉसिप बनी। 1998 में दोनों ने शादी करके अपने प्यार को एक नया नाम दिया और 4 साल के बाद इनको एक बेटा भी हुआ। बॉलीवुड की बिग फैमिलीज में से एक खान फैमिली का सपोर्ट ही उनके लिए काफी था और यही चीज मलाइका अरोरा को कामयाबियों की ऊंचाइयों पे ले गई। छैया छैया गाने के बाद मलाइका की तारीफ तो हुई, पर इंडस्ट्री में काम नहीं मिला। लेकिन वो खान फैमिली और सलीम खान ही थी जिसकी वजह से मलाइका को फिल्म कांटे मिली। खान फैमिली का सपोर्ट कुछ ऐसा ही था उनके लिए, जिसके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे खान फैमिली ने मलाइका का करियर बनाया और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि कैसे मलाइका ने खान फैमिली को धोखा दिया। तो फिल्म कांटे में जितना भी रोल मलाइका अरोरा को मिला वो काफी हद तक खान फैमिली की देन ही थी, क्योंकि एक ब्लॉकबस्टर छैया छैया के 4 साल बाद तक उनको कोई काम नहीं मिल रहा था। 2000 के डेकेड में मलाइका ने काफी आइटम नंबर्स भी किए थे, चाहे वो अनारकली डिस्को चली हो, दबंग में मुन्नी बदनाम हुई हो। उनके हर एक आइटम नंबर ने फिल्म की हीरोइन से ज्यादा चर्चे बटोरे। लोगों की जुबान पे सिर्फ हीरो या हीरोइन का नाम नहीं, बल्कि मलाइका अरोरा खान का नाम भी घूमने लगा।
फिल्मों में लीड रोल न होने के बावजूद वो हर गली मोहल्ले तक फेमस हो गई और सिनेमा के लिए एक नया फिनोमिनन भी बनी। शादी के बाद भी मलाइका अरोरा को मिली एक नई आइडेंटिटी। पहले वो सिर्फ एक स्ट्रगलिंग टीवी होस्ट थी, अब वो सलीम साहब की बहू और सलमान खान की भाभी के नाम से पहचानी जाने लगी, क्योंकि अरबाज खान तो वैसे भी दब्बे थे। टीवी रियलिटी शोज हों या बॉलीवुड की पार्टीज, मलाइका का फेस हर जगह नोन हो चुका था। सच बताऊं तो ये हर किसी को नसीब नहीं होता। सोचो जरा, 90s में सिर्फ टीवी होस्टिंग और छोटी मोटी रोल्स कर रही मलाइका आइटम नंबर्स के बावजूद इतनी सुपर पॉपुलर, और उसका सारा क्रेडिट लोग कहते हैं कि ये उनकी शादी और खान फैमिली से जुड़ने की वजह से पॉसिबल हुआ। और यही नहीं, जो मलाइका एक टाइम पे बस आइटम नंबर्स करती थी, वही मलाइका आगे जाकर अरबाज खान के साथ अरबाज खान प्रोडक्शंस नाम की कंपनी खोलती हैं। इस कंपनी के अंडर मलाइका अरोरा और अरबाज खान ने सलमान खान की दबंग जैसी काफी ब्लॉकबस्टर मूवीज प्रोड्यूस की, और दबंग में तो मलाइका अरोरा ने एक और आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम भी किया है, और ये गाना आज भी लोगों की जुबान पे अटका हुआ है। वैसे तो ये गाना सुपरहिट था, लेकिन गाने के बाद सलमान खान ने ओपनली कहा कि वो अरबाज के लिए खुश हैं, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर उनको इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर जो मिला। लेकिन वो ये भी बोले कि मलाइका को अब ये सब नहीं करना चाहिए। और मेरी इन बातों से तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि मलाइका अरोरा की सक्सेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत हद तक खान फैमिली की देन थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस खान फैमिली ने उनको इतना सपोर्ट दिया, आगे जाकर उसी खान फैमिली ने मलाइका अरोरा को धोखा दिया। तो अब मैं मलाइका अरोरा के उस बिट्रेयल के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दबंग में मुन्नी बदनाम हुई आइटम सॉन्ग के बाद मलाइका का करियर ग्राफ फिर से ऊपर की तरफ ही उठ रहा था, और यहीं से शुरू हुआ मलाइका के खान फैमिली को डिच करने की कहानी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि मलाइका अरोरा और अरबाज खान का डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि उनकी शादी अच्छी नहीं चल रही थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये डिवोर्स मलाइका अरोरा की पर्सनल चॉइस भी थी। बट मैं अगर कहूं तो इस डिवोर्स के पीछे काला सच है जो बहुत कम लोगों को पता है, और वो सच है उनका अर्जुन कपूर के साथ अफेयर। आई नो कि आप लोगों को लगा होगा कि अर्जुन कपूर के साथ तो रिश्ता तलाक के बाद जुड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था। अर्जुन कपूर और मलाइका का रिश्ता 2010-11 से ही आग पकड़ना शुरू कर चुका था। राजीव मसंद से लेकर जूम तक ने इस रिश्ते की खबरों को मीडिया के सामने रखा था। हाँ, सही सुना आपने, डिवोर्स के बहुत साल पहले यानी कि 2010-11 में ही मुन्नी बदनाम हो चुकी थी जवान अर्जुन के साथ। अर्जुन उस वक्त सलमान की बहन अर्पिता को डेट कर रहा था, लेकिन उसकी नजर भी भाभी मलाइका अरोरा पे थी, और मलाइका भी उसे ग्रीन सिग्नल दे रही थी। कहा जाता है कि अर्जुन की डेब्यू फिल्म इशकजादे को भी मलाइका ने खुद से काफी जगह प्रमोट करा था, और वो उस वक्त हो गए थे काफी हद तक क्लोज। मन्नत की पार्टी हो या कोई भी क्लोज गैदरिंग, मलाइका नहीं चाहती थी कोई भी मौका टू शो अरबाज अ दब्बा। अरबाज बिना सलमान के थे एक अननोन आइडेंटिटी, जिसकी वजह से अरबाज और सोहेल जैसे नल्ले अब तक टिके हुए हैं, और इसी वजह से अरबाज और मलाइका का रोमांस भी तब एक जंग बन चुका था। खान फैमिली को इस रिश्ते की खबर तो मिलती रहती थी, लेकिन अरबाज खुद मीडिया में मलाइका अरोरा का हाथ पकड़ कर आते थे। लेकिन मलाइका तो थमने वाली थी अर्जुन का हाथ। तो इस शादी को बचाने की बहुत कोशिश हुई, पर मलाइका दे चुकी थी अपना दिल, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन अर्जुन कपूर को। तो 2017 में अरबाज खान से अलग होने के बाद मलाइका और अर्जुन के साथ में रहने लगी, लेकिन मीडिया के सामने अभी भी वो ओपनली नहीं आती थी। लेकिन 2019 में मलाइका के ड्राइवर ने कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, और फिर क्या था, मिल गया अपने सल्लू भाई को खदर। ये अफवाहें भी काफी चल रही थी कि सलमान खान मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर के रिलेशनशिप से खुश नहीं थे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अर्जुन कपूर और उनके फादर बोनी कपूर को अपने घर आने से भी बैन कर दिया था। और इन सब के बाद अर्जुन और मलाइका यही नहीं रुके, अब वो मीडिया में भी ओपनली आने लगे थे, और इन दोनों को हर जगह एक साथ स्पॉट किया जाने लगा था। लेकिन बॉलीवुड के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते, उनकी एक्सपायरी डेट भी होती है, और ऐसा ही कुछ हुआ अर्जुन और मलाइका के बीच। मलाइका अरोरा खान जो हो चुकी थी 52 पार, वो नहीं रहती अब अर्जुन के साथ। जी हाँ, सालों तक साथ रहने के बाद मलाइका अर्जुन से भी बोर होने लगती है, और ऐसा कहा जाता है कि अब नहीं करना चाहती थी मलाइका किसी और से वादा, इसलिए नहीं जमता उनका अर्जुन से भी रिश्ता। लेकिन मलाइका अरोरा को जल्द ही मिल जाता है एक और जवान इंजन, हर्ष मेहता, जो कि एक डायमंड मर्चेंट होता है। इन दोनों को एक मुंबई के कॉन्सर्ट में हाथों में हाथ डाले देखा जाता है। देखो, मलाइका अरोरा ने पहले ही दिया था खान फैमिली को धोखा, फिर वो नहीं बनी अर्जुन की मुन्नी, तो बेसिकली मलाइका मस्त अय्याशियां कर रही थी, और अय्याशियां करने में कुछ गलत नहीं है। वैसे मेरे पास भी मलाइका जितना पैसा होता तो मैं भी मस्त अय्याशी करता। लेकिन कंट्रोवर्सीज के सहारे स्पॉटलाइट में रहना ये उन्होंने बखूबी सीख लिया था। बॉलीवुड में लोग काम से फेमस होते हैं, और मलाइका अपनी काम वासना से। अब मैं तुम्हें मलाइका की हिपोक्रेसी के बारे में बताता हूँ। मलाइका सालों से खुद को प्योर वीगन बताती आई हैं। इनको पीटा इंडिया तक ने हायर किया हुआ था, और न जाने कितने एनिमल्स के लिए काम करने के लिए वो पैसे भी चार्ज करती थी। वो दुनिया की नजरों में वीगन थी, लेकिन रियलिटी तब सामने आई जब फराह खान की वैनिटी वैन का एक वीडियो वायरल हुआ, जहां मलाइका बिरयानी और चिकन आइटम एंजॉय करते देखी गई, जिसमें से फराह खान खुद उन्हें ये सब खिला रही थी। ये तो भाई असली अब्बास मुस्तान वाला ट्विस्ट निकला। बाद में मलाइका का स्टेटमेंट आया कि वीगन वो 5 साल पहले थी,
शायद मलाइका भूल गई थी कि ये पब्लिक है, सब जानती है, और पब्लिक का जवाब था चल झूठा। यही नहीं, मलाइका अरोरा खान अपनी पार्टीज को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं। अभी हाल ही में अपनी बहन अमृता रॉय के बर्थडे बैश में एक केक में कुछ घोड़े जैसा बनाया गया था, और वहां मलाइका ये बोलते हुए नजर आती हैं कि लिक इट प्रॉपर्ली, लिक इट। आप खुद देख सकते हो। तो इस वीडियो को देख के आपको पता लग ही गया होगा कि बॉलीवुड वाले कुछ ज्यादा हद से ही ओपन माइंडेड हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ ज्यादा ही डर्टी माइंडेड भी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड इनडायरेक्टली हर बुरी और गंदी चीज को इंडिया में प्रमोट कर रहा है। और बाकी अगली कंट्रोवर्सी की तरफ चलें तो हाल ही में उनका और हनी सिंह का एक गाना काफी चर्चा में था। इसलिए नहीं कि उसमें पुराने हनी सिंह की वाइब्स थी, बाकी मलाइका अरोड़ा के बोल्ड और वल्गर डांस थे जिसको पब्लिक से काफी बैशिंग मिली। इवन ट्विटर और रेडिट पे लोगों ने मलाइका को बहुत क्रिटिसाइज किया। अब पब्लिक का उस सॉन्ग को क्रिटिसाइज करना कितना सही था, कितना गलत, वो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। बाकी इस वीडियो से आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि मलाइका अरोड़ा की लाइफ कितनी प्रॉब्लमैटिक है और उनकी लाइफ में कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। तो अगर अब भी आपके कान से खून नहीं निकला तो एक पहला ही बना चुका हूं दीपिका पादुकोण, जिन्होंने 11 साल में 5 अफेयर किए थे। इसको देखो, फिर शायद तुम्हारे कान छोड़ो गांड से भी निकलेगा खून। एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काम कसम बड़ा मजा आवे है रे। बाहर शरीर रोवे दर्द से और अंदर दिल गावे खुशी से रे।